आपका डिजर्वेंस था एमएएमसी दिल्ली और आप रह गए XYZ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और खुश हो रहे हो कि सिलेक्शन ले लिया आपने। सिलेक्शन नहीं लिया आपने, नुकसान कर दिया अपना। सोलो बच्चों, आज फिर मैं एक रैंडम टॉक लेके आया हूं और ये रैंडम टॉक बेसिकली कैटर करता है सारे स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट को बोलें तो आज स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फ्लडेड है विद ओवर इन्फॉर्मेशंस। हर छोटी छोटी चीज़ की उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मैं जस्ट यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहा था नीट टाइप करके। यू वोंट बिलीव कि इट वाज फ्लडेड विद ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई 690 वाला बच्चा मेंटरशिप कर रहा है, कोई 720 वाला बच्चा मेंटरशिप कर रहा है, कोई 690 वाला बच्चा मेंटरशिप कर रहा है। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारे मिसलीडिंग थंबनेल्स हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है आपको इस एज में। तो इतने फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशंस और जो मिसलीडिंग थंबनेल्स हैं उसमें बहुत ज्यादा क्लिक्स हैं, बहुत ज्यादा व्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है ये। बहुत ज्यादा इसी चक्कर में मैं खुद वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरे कई सारे लोगों ने बोला कि आप वीडियो बनाओ, इस तरह से ढेर सारे वीडियो बनाओ और इंफॉर्मेशन दो उनको, और इससे चैनल जल्दी ग्रो करेगा। ये मेरा मानना ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, चैनल ग्रो करेगा। बस सीरियस व्यूअर अगर आते हैं चैनल पे तो दैट वर्क्स बेटर एज कंपेयर टू द ओनली नंबर्स और विद द नॉन सीरियस पर्सन्स और द सब्सक्राइबर्स। आज जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं बहुत ही एकदम बिल्कुल कनेक्ट होके बोल रहा हूं बिकॉज, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं तो इंस्टीट्यूट के फेवर में बोल रहा हूं। मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूं एक जगह पे जो बहुत ज़्यादा एरिया पे स्प्रेडेड नहीं है, और मेरे चैनल पे हार्डली 10 to 20% पीपल उस एरिया से हैं। और इसमें भी मैं इंडोर्स बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप कहाँ ज्वाइन करें। बट मेरा एक अलार्म है उन बच्चों के लिए, मैसेज है जो इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड विदाउट हैविंग एनी मेंटरशिप, बिना किसी कोचिंग के वो तैयारी कर रहे हैं। मे बी ऐप से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी यूट्यूब से कर रहे हैं, मे बी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं। हर हाल में देखो, सक्सेस सबको चाहिए होता है, रेस है ये। और रेस में कई लोग ऐसे लगे हुए हैं, कई लोग पूरी प्लानिंग के साथ लगे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पीछे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, उनके पेरेंट, उनके टीचर, और उनका पास्ट भी अच्छा है। तो आप समझ सकते हो सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी स्ट्रेटजी आखिरी में अच्छी होगी और जिनका बैकअप होगा पीछे से, नॉलेज का बैकअप। जिनका नॉलेज का बैकअप नहीं होगा उन्हें इस टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो दीज आर द पैरामीटर्स जहां से हम सक्सेस को लेते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपने कोई कोचिंग नहीं की, फिजिकल कोचिंग, मैं हमेशा फिजिकल कोचिंग के फेवर में होता हूँ इस एज पे, उसके बाद नहीं। ग्रेजुएशन लेवल पे आप थोड़ा डिसाइड कर सकते हो, बट वैसे मैं हमेशा फिजिकल कोचिंग के फेवर में रहता हूँ। कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे पास शायद पैसे उतने नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मानना है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, अच्छी कोचिंग में अगर जाके उनके ओनर से, डायरेक्टर से, टीचर से बात करो और आप अपने टैलेंट को दिखाओ। देखो, स्कॉलरशिप, फ्री सिप, लेस फीस तभी ऑफर किया जा सकता है जब आप टैलेंटेड भी हो। केवल आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आप बहुत ऐसे फैमिली से हो जहां पे पैसे की तंगी है, तो इसमें कोई हेल्प नहीं करेगा बिकॉज देयर आर मोर देन क्रोर्स ऑफ पीपल बिलोंग टू दैट कैटेगरी। तो आपको अपना टैलेंट भी दिखाना पड़ेगा। अगर आप टैलेंटेड है तो हर कोई आपकी हेल्प करता है और ऐसा मैनेज हो जाता है। मेरे पास पर्सनली ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बच्चे आज IAS है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हो, तो कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका एक साल बेकार जाने के ज्यादा चांसेस है। और वो क्या है? पहला है कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या आप सिलेबस को स्मूथली फ्लो कर पा रहे हो? जैसे जो चैप्टर आपका खत्म होना चाहिए कोचिंग में, वैसा क्या आपका हो पा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिकॉज इसमें मैंने 5 पॉइंट को कवर किया और 5 पॉइंट आपको टच करेंगे। हाँ, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट, एंड कमेंट और लाइक जरूर करो। इससे पता चलता है हाउ एंगेज यू आर, हाउ यू फील अबाउट दिस वीडियो। अपने कमेंट आप बताते हो तो मुझे इंप्रूव करने का मन करता है और अगली बार हम उसको बेटर करते हैं और आपके पॉइंट को रखने की कोशिश करते हैं। तो आपका सिलेबस, जो मेरा पर्सनल बिलीव है, सिलेबस आप कभी भी ढंग से फ्लो नहीं करा पाते सेल्फ स्टडी पे। सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम जंप करते रहते हैं सिलेबस। हमने लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया, लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन पे पहुंचा, फ्रिक्शन का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किया, लेकिन उसके बाद को छोड़ के हम सीधे सीधे चले गए वर्क, एनर्जी एंड पावर पे या सर्कुलर मोशन को उठा लिया। तो जब तक
हम एक चैप्टर को पिक करके खत्म नहीं करते, और खत्म किसको कहा जाता है? टेस्टिंग के साथ। तब तक वो चैप्टर खत्म नहीं कहलाता। क्लासरूम कोचिंग में ये चीज होता है, और आप पर्सनली अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये चीज नहीं होता है। ऑनलाइन कोचिंग में भी होता है, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्टनेस उतनी नहीं होती, उसकी वजह से वहां पे भी ये कंप्लायंस कई बार नहीं हो पाता है। दूसरी बात करते हैं, यानी एक तरह सिलेबस फ्लो एक कंप्लीटली मैस होता है। आप सब कुछ पढ़ते हो बट एक्चुअली कुछ भी नहीं पढ़ते हो। पढ़ते सब कुछ हो, कॉन्फिडेंस कुछ में भी नहीं आता है। उसके बाद आ जाते हैं सिलेबस, आई एम सॉरी, टेस्टिंग एंड कंपटीशन लेवल ऑफ द क्लास और द ग्रुप। आपकी क्या प्रॉपर टेस्टिंग हो रही है? और अगर हो रही है तो क्या आप उतनी ही सीरियसनेस से एग्जाम देते हो जितनी क्लासरूम में बैठ के दिया जाता है? अगर हाँ, तो क्या टेस्ट के बाद आपका डिस्कशन भी होता है, उस पेपर के बारे में चर्चा भी होती है? क्या आपको कंपटीशन लेवल भी फील होता है कि आपके बगल वाला बच्चा आपसे काफी नीचे है, राइट वाला या लेफ्ट वाला बच्चा आपसे काफी ऊपर है? आपको कभी ऐसा लगा कि यार उसने तो बड़ा अच्छा किया, मैंने तो किया ही नहीं, क्लास हम दोनों ने साथ में की? तो ये जो कंपटीशन लेवल है ना, ये बेसिकली आपको हेल्प करता है क्लासरूम कोचिंग में। उसके बाद आ जाते हैं फीडबैक। फीडबैक वही कि आपने कैसा किया, आपने टीचर से डिस्कस किया, आपने पीयर ग्रुप को, अपने दोस्तों को देखा, तो क्या उनका फीडबैक क्या आया, आपके पेरेंट का क्या फीडबैक आया, अपने टीचर का क्या फीडबैक आया, और कोचिंग में जो काउंसलर्स हैं उनका फीडबैक क्या आया? क्योंकि आप जब अच्छा करने लगते हो तो यू नो जस्ट गॉट रिकॉग्नाइज्ड, और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है इंस्टीट्यूट में, क्लास में, हर जगह, और जो आपको फर्दर और मोटिवेट करती है। तो फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मिसिंग होता है परहैप्स ऑनलाइन कोचिंग में या सेल्फ स्टडी में। फिर उसके बाद आ जाते हैं, एक टर्म सुना होगा आपने, पीयर प्रेशर। अब मैं पीयर प्रेशर को पीयर कंपटीशन में कन्वर्ट करता हूं, प्रेशर को कट मारो। तो पीयर कंपटीशन बहुत हेल्प करता है और ये मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। आप दो दोस्त पढ़ाई कर रहे हो और आप एक दूसरे से फाइट करते हो पढ़ाई में, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। दिस हेल्दी कंपटीशन, बिलीव मी, ब्रिंग्स अ लॉट इन यू। और आप एक आगे बढ़ने की हर बार जो कोशिश करते हो और जीतते हो, आगे बढ़ते जाते हो, या एक आध नंबर से पीछे आ जाते हो, फिर अगले टेस्ट में ट्राई करते हो, ये हमेशा क्लासरूम कोचिंग में ही पॉसिबल हो पाता है। वैसे भी है, मैंने कहा नहीं, मैं इस एज यानी नीट एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एक्स्ट्रा डोज ऑफ नॉलेज, जो आजकल अवेलेबल है। बिकॉज आप ऑनलाइन रहते हो तो यू जस्ट एक्सप्लोर द थिंग्स एंड इट गॉट ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर्ड। जो एक्स्ट्रा डोज, ओवर एक्स्ट्रा डोज ऑफ नॉलेज है, वो दवाई का भी ओवर डोज नुकसान करता है ना, वही मैं देख रहा हूं इस टाइम इंटरनेट पे। अ पर्सन हु स्कोर्ड 720 मार्क्स, how can that student understand your capability? Most of you may have not scored even 250, even 350 in your first attempt, and the child who is mentoring you has scored more than 700 marks in first attempt. तो कैसे कनेक्ट होगे ना? तो यही तो टीचर का डिफरेंस आ जाता है। टीचर क्या करता है, टीचर ने 100 नंबर वाले को ही पढ़ाया है, टीचर ने पूरे साल एक बच्चे को पढ़ाया, उसके 70 मार्क्स आए, बिलीव मी ये सही है, 70 मार्क्स आते हैं। ऐसे बच्चों को टीचर ने पढ़ाया है, उसको वो भी पता है। टीचर ने 720 वाले को पढ़ाया, उसको वो भी पता है। टीचर ने 650 वाले को पढ़ाया, उसको वो भी पता है। उसको पता है कैसे किसको उठाया जाता है। मैं अगर एकदम बिल्कुल बहुत अमीर घर से आया हूं, कहते ना एकदम गोल्डन स्पून लेके पैदा हुआ हूं, तो मैं कैसे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को जान पाऊंगा? अगर मैंने सबको दुनियादारी देखी है तो आई कैन फील, आई कैन एड्रेस, आई कैन गिव सम मटेरियल टू एवरीवन। तो यही है कोचिंग का कॉन्सेप्ट। तो मेरा मानना है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योर ओन, तो डेफिनेटली इन सब पॉइंट पे इन सबको ओवरकम कर लो, खत्म हो गया यार। मैं कोई दुश्मन थोड़े हूं कि आप कर रहे हो, मैं चाहूंगा आप पढ़ो, फ्री में पढ़ो। फ्री की चीज, काफी चीज मैं भी देता हूं अपने बच्चों को, अगर मुझे ये प्रूव हो जाता है कि वो अच्छा कर रहा है। मैंने अपने रैंक इनरिचमेंट बैच में सिर्फ 500 रुपये लेके बच्चों को पढ़ाया। हो सकता है कुछ के लिया हो, कुछ का और लिया हो जिनके नंबर थोड़े कम रहे हो, बट कुछ को सिर्फ 500 रुपये लिया, कुछ को 5000 लिया, एंड ट्राइड आवर बेस्ट। बैकअप इतना दिया, पीछे से इतना सपोर्ट, मेंटली, टीचर्स, 10 बच्चों के पीछे पूरा टॉप ऑफ द टीचर लगाया, और रिजल्ट इतना बढ़िया आया कि सब अच्छा कर गए। उनकी दुआ और उनका वो लाइफ चेंज करेंगे, आगे बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करेंगे। ये अब कितने लोगों को हेल्प करेगा आप सोच नहीं सकते। सो आप अगर ऐसा करना चाह रहे हैं तो करिए, बिल्कुल करिए, बट ये पॉइंट्स को जरूर आप रखिएगा कि ये जो मिस्टेक्स होती हैं इनको आपको अवॉइड करना है।
क्योंकि आप हो सकता सेलेक्ट हो और होगे, लेकिन यार बार बार कहता हूं अगर डिजर्वेंस पे नहीं पहुंच पाए तो वो सिलेक्शन बेकार है। वो सिलेक्शन बेकार है। आपका डिजर्वेंस था एमएएमसी दिल्ली और आप रह गए XYZ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और खुश हो रहे हो कि सिलेक्शन ले लिया आपने। सिलेक्शन नहीं लिया आपने, नुकसान कर दिया अपना, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती 50,000 1 लाख रुपए में, करोड़ों रुपए की नुकसान कर दिया आपने। तो आप ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।